हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने कल आपसे ये जितने भी ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज है वो सारे डिस्कशन किए थे। आज की इस वीडियो में हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो डिसएडवांटेज बेसिकली क्या होता है? सो लिसनर्स, डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज मतलब लिमिटेशंस कह सकते हैं आप, डीमेरिट्स कह सकते हैं आप। तो कुछ भी आया आपके एग्जाम में तो होता यही है। सबसे पहला कि ओरल कम्युनिकेशन अगर आप करते हैं तो इसमें क्या सबसे हमें हानि होती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे कि बिना रिटन रिकॉर्ड के जो मैसेज होता है उसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है या फिर लोग इंसान भूल भी सकते हैं। तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की बहुत बड़ी समस्या रहती है। दूसरा आता है लिमिटेड रीच। लिमिटेड रीच की बात कर ले तो ओरल कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है, इसलिए भी इफेक्टिव नहीं माना जाता लार्ज ऑडियंस के लिए, बेसिकली क्योंकि जब ज्यादा ऑडियंस होती है तो ओरल कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव नहीं माना जाता है। या फिर उस सिचुएशन में जहां पर पार्टिसिपेंट्स कभी भी फिजिकली प्रेजेंट ना हो तो वहां पर ओरल कम्युनिकेशन आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए, जैसे आपने देखा होगा कि क्लास में भी चाहे आप देख रहे होंगे, चाहे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बहुत ज्यादा लार्ज ऑडियंस रहती है, तो उनको अपनी बात कहने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए वो लोग माइक वाइक का यूज करते हैं। सो ये लार्ज ऑडियंस के लिए भी बहुत ज्यादा, जब लार्ज ऑडियंस रहती है तो ओरल कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, आवाज उतने पीछे तक नहीं जा पाती है। आप देखते होंगे क्लासरूम में भी ऐसा होता है। तो बेसिकली लिमिटेड रीच है लिसनर्स। तीसरा आता है पॉइंट, नो परमानेंट रिकॉर्ड। यानी कि ओरल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपने जो कहा है वो बात सही है। ओरल ओरल में आप कोई भी चीज कह देते हो तो वो चीज मान्य नहीं होती है। इसलिए मान्य नहीं होती क्योंकि क्या सबूत है कि आपने ये चीज बोली है, क्या सबूत है कि दूसरे ने बोली है। तो इन्फॉर्मेशन जो भी हम ओरली शेयर करते हैं वो कभी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है। बेसिकली आप देखते होंगे कि जब जॉब या फिर जब भी कोई भी चीज ऐसी होती है जो बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो हमेशा रिटन में होती है। तभी देखिए हमारे मार्कशीट वगैरह जो भी होते हैं वो रिटन में होते हैं। वो हमारे पास प्रूफ रहता है कि हाँ हमने इतना मार्क्स गेन किया है, हाँ हमारे पास नौकरी है। तो उससे बेसिकली वही परमानेंट रिकॉर्ड जो होता है वो हमारा रिटन रिकॉर्ड रहता है। रिटन से हमें पता चलता है कि हाँ ये चीजें सही है, तभी वो रिटन में गई है। ओरल का उतना महत्व नहीं होता है, तो वो नो परमानेंट यानी कि कोई रिकॉर्ड इसका नहीं होता है। तीसरा चौथा पॉइंट जो आता है लिसनर्स हमारा, पोटेंशियल फॉर इमोशनल बायस। यानी कि इमोशनल बायसनेस हो सकती है इसमें, भेदभाव जाए। जैसे कि इमोशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे मैसेज को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। यानी कि बेसिकली डिलीवर करने में या रिसेप्शन जो भी रिसीव करेगा उस मैसेज को तो इन्फ्लुएंस करते हैं उसको। कभी कभी इसमें क्या होता है कि इसमें कॉन्फ्लिक्शंस भी आ जाती हैं इसकी वजह से। पांचवा पॉइंट आता है लिसनर्स, नर्वसनेस एंड एंजाइटी। नर्वसनेस एंड एंजाइटी का क्या मतलब है कि कुछ इंडिविजुअल, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज्यादा मतलब घबराते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा क्लासरूम में भी अगर चाहे पूरे स्कूल के सामने एक बच्चे को निकाल दिया जाए तो वो बोलने से पहले घबराता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसके साथ होता है या फिर एंजाइटी होती है। उसको एंजाइटी कह सकते हैं कि बेसिकली एंजाइटी भी नहीं, लेकिन हाँ उसको ये होता है कि घबराहट होती है कि हम कैसे बोल पाएंगे, सारी चीजें मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। आप लोगों ने भी ये फील किया होगा कभी ना कभी अपने स्कूल लाइफ में। तो बेसिकली इसमें पब्लिक स्पीकिंग टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब भी हमें रियल टाइम में कम्युनिकेट करना होता है तो भी, तो नर्वसनेस बेसिकली आती है इसमें, और एंजाइटी भी होती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है ओरल कम्युनिकेशन के। अब देखिए ये सारे डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन के। खैर, ये हमारे डिसएडवांटेज, ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हो। सो आई होप लिसनर्स ये डिसएडवांटेज आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।